राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथाएं सुनाने जा रही हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से निसंतान महिलाओं को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किन्हीं महिलाओं को अल्प आयु पुत्र होते हैं, अर्थात कि संतान के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए यह व्रत फलदायी होता है। इस व्रत में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है तथा सोने, चांदी या रेशमी धागे का गंडा लेकर 7 गांठ लगाई जाती है। महिलाएं इस गंडे को हाथ में पहनती है तथा 7 गुड़ के देशी घी के पुए भगवान महादेव को भोग में लगाते हैं। व्रती महिला व्रत खोलते समय इन्हीं 7 पुओं को पहले खाती है। जब यह व्रत कर लेते हैं तो फिर उसके हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगातार यह व्रत करना चाहिए, जब तक कि मनोती पूरी न हो जाए। जब मनोती पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत फलदायी होता है। आज मैं आपके लिए संतान सप्तमी व्रत की 2 कथाएं लेकर आई हूँ। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रताप से मनुष्यों को शारीरिक, मानसिक, भौतिक दुख न उठाना पड़े, वे भी धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बने। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय लोमेश ऋषि सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए मथुरापुरी में वसुदेव और माता देवकी के घर आए। वसुदेव और माता देवकी लोमेश ऋषि को आया देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया, उनके चरण धोकर उनके चरणामृत को पिया। जब लोमेश ऋषि ने माता देवकी को दुखी देखा तो वे उनके दुख को जान गए और बोले कि हे देवी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम अत्यंत दुखी हो। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उत्तम व्रत बताता हूँ जिसको करने से तुम्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह सुनकर माता देवकी प्रसन्न हो गई और पूछने लगी कि हे ऋषिवर, कृपया करके आप मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। साथ ही आप मुझे यह भी बताइए कि आज से पहले इस व्रत को किस किस ने किया और उन्हें इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त हुआ। मैं आपके श्री मुखारबिंद से इस व्रत का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तो लोमेश ऋषि बोले कि हे कल्याणी, अब मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में विस्तार से सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो कि इस व्रत को पहले किसने किया और उन्हें इसका क्या फल प्राप्त हुआ। हे देवकी, अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम नहुष था। उनकी एक अत्यंत रूपवती, गुणवती, पतिव्रता रानी थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। उसी नगरी में एक विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम भद्रमुखी था। वह रानी और ब्राह्मणी पक्की सहेलियां थी, हमेशा साथ साथ रहती थी। एक दिन वे दोनों नगर भ्रमण को निकली तो उन दोनों ने गांव की स्त्रियों को तालाब के किनारे मंडप बनाकर शिव पार्वती जी का पूजन करते देखा। उत्सुकतावश वे दोनों गांव की स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि तुम सब ये क्या कर रही हो, ये किसका पूजन कर रही हो, किसकी कथा कहानियां सुन रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की स्त्रियों ने रानी और ब्राह्मणी से कहा कि आज भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज हमने संतान सप्तमी व्रत किया है। हम भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं और इसकी कथा कहानियों को सुन रहे हैं। इस व्रत को करने और पूजन करने से दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें भी कोई पुत्र नहीं हुआ था। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घर लौट आई।
ब्राह्मणी भद्रमुखी तो संतान सप्तमी का व्रत करने लगी और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने लगी। लेकिन रानी राज्य मद के नशे में संतान सप्तमी का व्रत करना भूल गई। कालांतर के बाद वे दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को प्राप्त हुई। इस जन्म में भी ब्राह्मणी कुछ नहीं भूली। वह भगवान महादेव और माता पार्वती जी की स्तुति करती रही, लेकिन बंदरिया की योनि में भी रानी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद इन दोनों ने इस देह का भी त्याग कर दिया। तीसरे जन्म में इन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ कन्या का जन्म लिया और रानी एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनी। इस जन्म में ब्राह्मणी का नाम भूषणा था तो रानी का नाम चंद्रावली पड़ा। इस जन्म में भी वे दोनों पक्की सहेलियां बनी। जब दोनों विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मणी का विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण युवक से हुआ तो रानी का विवाह एक चक्रवर्ती राजा के साथ हुआ। दोनों सहेलियां संयोगवश पुनः एक ही नगरी में ब्याह कर आई। पूर्व जन्म में संतान सप्तमी व्रत करने और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने से ब्राह्मणी को इस जन्म में भी सभी बातों का स्मरण रहा तो वह विवाह के पश्चात भी संतान सप्तमी व्रत करने लगी, जिसके पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मणी को 8 सुंदर सुशील दीर्घायु बलवान पुत्र हुए। लेकिन रानी ने पूर्व जन्म में संतान सप्तमी के व्रत का प्रण लिया था, लेकिन न तो व्रत किया और न ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया। व्रत का अपमान करने के कारण उसे पाप दोष लगा, जिसके कारण रानी को एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन रानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में रानी को एक गूंगा बहरा लंगड़ा बुद्धिहीन अल्प आयु पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह भी 9 बरस की आयु में चल बसा। अब तो रानी पुत्र शोक में डूब गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब ब्राह्मण सहेली को पता चला तो वह अपने 8 पुत्रों को लेकर रानी के दुख में दुख प्रकट करने महल में पहुंची। जब रानी ने अपनी सहेली के पुत्र सुख का वैभव देखा तो उसे अपनी सहेली से ईर्ष्या हो गई। शाम को जब ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर वापस घर जाने लगी तो रानी ने अपनी सहेली से कहा कि हे सहेली, तुम अपने सभी पुत्रों को मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ जाओ। तुम्हारे पुत्रों को देखकर ही मैं अपना मन बहला लिया करूंगी। तो ब्राह्मणी मान गई। तब उसी रात्रि को रानी ने भोजन में जहर मिलाकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को खिला दिया। लेकिन ब्राह्मणी के द्वारा संतान सप्तमी व्रत करने और शिव पार्वती पूजन करने के कारण वह जहर अमृत में बदल गया। भोजन खाकर ब्राह्मणी के 8 पुत्र सो गए। रानी ने मन ही मन सोचा कि सुबह तक ये सभी मर जाएंगे, लेकिन सुबह ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को जीवित देखकर रानी और भी जल भुन गई। उसने नौकरों से कहकर उन्हें नदी में ढकेलवा दिया, लेकिन व्रत के प्रभाव से वे सभी वहां से भी जीवित महल में लौट आए। यह देखकर रानी और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी सहेली के 8 पुत्रों को जल्लादों के हवाले कर दिया और बोली कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन बार बार फांसी देने पर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देख रानी गुस्सा भूल गई और आश्चर्य में पड़ गई। उसी समय उसने अपनी सहेली को महल में बुलवाया और अपनी सहेली को सारा सच सच बता दिया और पूछने लगी कि सहेली, तुम कोई जादूगरनी हो या टोने टोटके करती हो जो तुम्हारे पुत्र हर बार जीवित बच गए? तो ब्राह्मणी रानी से बोली कि महारानी जी, यह राज हमारे पूर्व के तीसरे जन्म से जुड़ा हुआ है। जब तुम अयोध्या के राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं ब्राह्मण पुत्री भद्रमुखी थी, तब एक बार हमने नदी किनारे गांव की स्त्रियों को पूजा पाठ करते हुए देखा था। तब उस समय हम दोनों ने भी संतान सप्तमी व्रत करने और शिव पार्वती जी का पूजन करने का संकल्प लिया था। लेकिन मैंने हर जन्म में यह व्रत किया और पूजन किया, लेकिन आप हर जन्म में यह व्रत करना भूल गई। तब ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्मों का पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि हे रानी जी,
आपको वही पाप दोष लगा है। अगर आप भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करेंगी, तो आपको भी दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब रानी ने अपनी गलती की क्षमा अपनी सहेली से मांगी। उसके बाद रानी ने अपनी सहेली के कथना अनुसार व्रत और पूजन किया, जिससे रानी को भी दो सुंदर तेजस्वी दीर्घायु पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद लोमेश ऋषि बोले कि हे देवकी, यह मैंने तुम्हें संतान सप्तमी व्रत की पूरी कथा सुनाई। हे देवकी, इस व्रत को करने से पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और सद्गति को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को पाते हैं। इसलिए तुम्हें भी इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। तब लोमेश ऋषि की बताई विधि से देवकी माता ने संतान सप्तमी का व्रत किया, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें पुत्र रूप में भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। यह व्रत सभी स्त्री पुरुषों को करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का सच्चे मन से पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और अंत में वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान महादेव और माता पार्वती जी की जय। आइए अब हम संतान सप्तमी व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम रत्नापुर था। उस गांव में एक बनिया सेठ सेठानी रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास और दान धर्म करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे रहते थे। उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई। उनके घर में एक वृद्ध साधु रोज भिक्षा लेने आता और कहता कि 100 बीघा का खेत कौन चिड़कली उड़ाएगा। जब सेठानी उस साधु को भिक्षा देने आती तो वह साधु भिक्षा नहीं लेता। यह देख सेठानी अब दिन पर दिन सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि भगवान, मैं तुझे अच्छा खाने को देता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनने को देता हूँ, फिर भी तू किस चिंता फिकर में डूबी रहती है? तू दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती जा रही है। यह सुनते ही सेठानी टप टप रोने लगी और उसने साधु वाली बात अपने पति को बता दी। तो उसका पति बोला कि कल जब वह साधु भिक्षा मांगने आए तो तू घूंघट निकाल कर स्वर्ण का आभूषण उसे भिक्षा में देना। जब वह बोले कि 100 बीघा का खेत कौन चिड़कली उड़ाएगा, तब तू उससे पूछना कि साधु महाराज आप ही बताइए कि चिड़कली कौन उड़ाएगा। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने पति के कथना अनुसार ही किया। उसने घूंघट निकाल कर स्वर्ण का आभूषण उसे भिक्षा में दिया तो साधु ने उस दिन भिक्षा ले ली। भिक्षा लेने के बाद साधु ने कहा कि 100 बीघा का खेत कौन चिड़कली उड़ावेगा। तो झट से सेठानी घूंघट उठाकर साधु से पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप ही बताइए कि कौन चिड़कली उड़ाएगा। तो साधु बोला कि सेठानी, तेरे तो कोई औलाद नहीं है, तू ही चिड़कली उड़ाएगी और कौन उड़ाएगा। यह सुनकर सेठानी साधु के चरणों में गिर पड़ी और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगी और करुण रुदन करने लगी। साधु को सेठानी पर दया आ गई। साधु ने कहा कि हे पुत्री, तू अपने पति से कहना कि वह नीले घोड़े पर सवार होकर नीले कपड़े पहनकर उत्तर दिशा में जाए। जहां जाते जाते घोड़ा रुक जाए, वहीं शिव पार्वती जी का उसे एक पुराना मंदिर मिलेगा। वहां साल भर तक रहकर पूजा पाठ करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी ही संतान का वरदान देंगे। उसके बाद साधु आशीर्वाद देकर चला गया। उसके बाद सेठानी ने अपने पति को साधु वाली पूरी बात बताई। साधु की बात सुनने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे सेठानी, अब मैं 1 साल के लिए वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। तू पीछे से अपना ध्यान रखना। अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी तुझे कोई ऊंच नीच की बात कह दे तो तू नाराज मत होना। तू जहर का घूंट पीकर घर में ही रहना, लेकिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। समझा बुझाकर सेठ जी
नीले घोड़े पर सवार होकर नीले कपड़े पहनकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी अचानक घोड़ा वन में एक जगह जाकर रुक गया। सेठ जी ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और आसपास वह भगवान महादेव और माता पार्वती जी का मंदिर ढूंढने लगा कि तभी उसे एक विशाल पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। अब सेठ जी वहीं मंदिर में रहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने लगे और जंगल के कंद मूल फल खाकर झरने का पानी पीकर समय बिताने लगे। इस तरह एक साल का समय व्यतीत हो गया। तब एक रात्रि को भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बनिए को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्र, तेरी पूजा और सेवा से हम संतुष्ट हुए। तू अपने लिए कोई एक वरदान मांग ले। तो बनिए ने स्वप्न में ही कहा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन उस धन को भोगने वाला कोई नहीं। हे ईश्वर, मुझे औलाद सुख का वरदान दीजिए। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, हमारे मंदिर के ठीक सामने खेजड़ी का एक वृक्ष है। उस वृक्ष की जड़ में गणेश जी की प्रतिमा है। तुम उस प्रतिमा को घर ले जाओ, फिर उसकी किसी योग्य पंडित से घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। प्राण प्रतिष्ठा के समय एक विशाल शीशा किसी कुंवारी कन्या के हाथ से गणेश जी के आंखों की पट्टी खोल के गणेश जी के मुख को उस शीशे में दिखाना। ऐसा करने पर शीशा चूर चूर हो जाए तो समझना गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई और पूरे विधि विधान से हो गई। फिर तुम दोनों पति पत्नी उनकी सेवा पूजा करना। मेरा पुत्र गणेश ही तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह बनिया सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने झरने में स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर में स्थित खेजड़ी के पेड़ की जड़ को खोदा तो उसमें से एक गणेश जी की मूर्ति निकली, जिसकी आंखों पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। सेठ उस मूर्ति को सिर पर रख कर घर लेकर आया। घर आकर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पुत्र देने वाला समाचार सुनकर सेठानी भी बहुत खुश हुई। बनिए ने काशी के एक पंडित को बुलाकर अपने घर के आंगन में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवाया। 51 पंडितों ने पूजा शुरू करी। 7 दिवसीय आयोजन किया गया। सेठ सेठानी ने अपने परिवार वालों, घर वालों, सगे संबंधियों और गांव वालों को उत्सव में बुलाया। 7 दिन तक सुबह शाम भोजन की प्रसादी का भंडारा किया गया। पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ हवन का कार्यक्रम चला। रोज गणेश जी के भजन और मांगलिक गीत गाए जाने लगे। घर में कीर्तन और भंडारे चल रहे थे। रात्रि जागरण होने लगा। छठे दिन 51 पंडितों ने गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराया, पूजा पाठ करी, लेकिन उस दिन भी भगवान की आंखों के ऊपर से पट्टी नहीं हटाई गई। उस रात गेहूं की कोठी में गणेश जी की प्रतिमा को रखा गया। 7वें दिन उन्हें गेहूं की कोठी से निकाला गया। भजनों का सिलसिला चलता रहा। भजन मंडली बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। 51 पंडितों ने गणेश जी की पूजा करी। फिर गणेश जी को पुनः पंचामृत से स्नान कराया गया। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए। धूप दीप अगरबत्ती की गई। 56 तरह के व्यंजनों का भोग तैयार करवाया गया। फिर गांव में से एक ब्राह्मण की 7 साल की छोटी सी बच्ची को बुलाया गया। मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान कराई गई। ब्राह्मण की बच्ची को अच्छे से समझाया गया। उसके हाथ में कांच का शीशा पकड़वाया गया और बच्ची से कहा कि शीशा गणेश भगवान के मुख के सामने रखना। बच्ची ने ऐसा ही किया। पीछे से पंडित जी ने भगवान गणेश की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे ही भगवान गणेश के आंखों से पट्टी हटाई और भगवान गणेश की दृष्टि शीशे पर पड़ी तो शीशा चूर चूर हो गया। यह देखकर वह छोटी बच्ची डर गई। वह सोचने लगी कि अब सभी लोग मुझे डांटेंगे। तब सेठ सेठानी ने व बच्ची के माता पिता ने बच्ची को समझाया कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यह शीशा टूटना शुभ लक्षण है।
यह शीशा टूटना शुभ हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शीशा टूटना तो शुभ माना जाता है। शेर सेठानी ने उस बच्ची को सोने के आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र, मिठाई और खाने के खूब सारे सामान और उपहार दिए। उसके बाद पंडितों ने शेर सेठानी से गणेश जी की पूजा करवाई। 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। उसके बाद घर वालों, परिवार वालों और गांव वालों ने पूजा करी, दर्शन किए। पूरे गांव को भी स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग खिलाया गया। गणेश उत्सव का 7 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। शेर सेठानी ने 51 पंडितों को भी खूब दान दक्षिणा देकर धूमधाम से विदा कर दिया। शेर सेठानी गणेश जी की अब रोज पूजा पाठ करने लगे। तब 7वें दिन एक रात्रि को शेर सेठानी को भगवान गणेश ने दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम भादवा मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का विधि विधान से व्रत करो। उसके बाद हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत करते रहना, जब तक कि तुम्हें संतान सुख प्राप्त न हो जाए। जब तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए तो तुम इस व्रत का विधिवत उद्यापन कर देना। हे पुत्र, तुम दोनों को 7 पुत्र होंगे और वे सभी कीर्तिवान, यशस्वी, बलवान और दीर्घायु होंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन शेर सेठानी ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। स्वप्न सुनकर शेर सेठानी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जब भादवा मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आई तो उन्होंने संतान सप्तमी व्रत करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत करते रहे। साल भर बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह 7 साल में उन्हें 7 पुत्र हुए और वे सभी दीर्घायु, बलवान और तेजस्वी हुए। उसके बाद शेर सेठानी ने विधिवत संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन कर दिया। वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने भादवा मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी व्रत की कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।